साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला बांसवाड़ा। राजस्थान में निम्नलिखित में से रबी की फसलें नहीं हैं। ऑप्शन सुने, गेहूं, चना, जौ या बाजरा। तो बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है साथियों। बाजरा खरीफ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर, भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ताल छापर। पिछोला मीठे पानी की, पुष्कर मीठे पानी की और आना सागर मीठे पानी की। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। निम्नांकित में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन सुने, लिंक, मेंढा, वाकल या खंडेल। तो वाकल जो है वो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, जिसे हम अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र कहते हैं, श्री गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? मेंढा या मेंथा। खारी, मेंथा, मेंढा, ये खंडेला, ये सारी नदियां जो है वो सांबर में मिलती है। कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो बाण गंगा, जिसे ताला या अर्जुन की गंगा कहते हैं साथियों। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें से जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ताल छापर चूरू में ही है। रामसागर वन विहार और केसर बाग। रामसागर वन विहार और केसर बाग धौलपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है और शेरगढ़ सिरोही में नहीं है। आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र कहाँ है? भीलवाड़ा। आगुचा गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास। बनास। रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र, चित्तौड़गढ़। रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र, चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 19 है, एरिडिसॉस राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है उदयपुर में। लाल लोमी मृदा। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? डूंगरपुर। निम्नलिखित में से डूंगरपुर जिला जहाँ 3 नदियां सोम, माही और जाकम का संगम होता है? कुराल नदी, बूंदी। कुराल नदी, बूंदी। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ किया गया। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज में से जो शहर है वो है उदयपुर। स्वर्णिम चतुर्भुज में उदयपुर। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी। राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस कला के लिए विख्यात है? मृणमय मूर्ति कला। मोहनलाल जो कि इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति सवाई प्रताप सिंह के काल में मानी जाती है। जयपुर चित्रकला की विशेष प्रगति सवाई प्रताप सिंह के समय। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावरस था, जबकि मेजर बर्टन जो है वो कोटा के थे, जेडी हॉल सिरोही के थे और मॉक मिशन जोधपुर के थे साथियों। ईडन जो है वो जयपुर के थे और मॉरिसन जो है वो भरतपुर के थे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा। मंगल सिंह कछावा, मारवाड़ किसान सभा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? उनका पुत्र ईश्वरी सिंह साथियों। सवाई जयसिंह के बाद ईश्वरी सिंह।
मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर में दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के शासक का नाम था चंद्रसेन साथियों। सिरोही का राजस्थान में विलय होता है 1956 1956 में। सिरोही का राजस्थान में विलय 1956। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। सुशीला और भगवती का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। सुशीला और भगवती का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। अगला प्रश्न है साथियों, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला कहाँ लगता है? बारा में। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला बारा में। बारा जहाँ पे किशनगंज और शाहबाद तहसील में सहरिया जनजाति निवास करती है साथियों, वहीं पे ये मेला आयोजित होता है। सचिया माता सूर्य मंदिर या रिहर मंदिर कहाँ है? ओशिया में साथियों। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जबकि 41वां प्रश्न कहता है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास के बारे में है? बूंदी। बूंदी के थे राम सिंह जी साथियों। राम सिंह जी के बारे में जो लिखा गया है वो जो उन्होंने सूर्यमल मिश्रण की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि वंश भास्कर, वीर सत्सई, राम रंजाट जो लिखा था उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में राम सिंह जी के लिए लिखा था साथियों, बूंदी के जो शासक थे। जबकि वीर सत्सई 1857 की क्रांति में जो वीर लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी जो संघर्ष कर रहे थे साथियों, उनके लिए लिखा था। गोशुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी। गोशुंडी शिलालेख जो चित्तौड़ में है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। संस्कृत की एक लिपि है साथियों ब्राह्मी लिपि, जिस तरह से हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। निम्न में से किस एक हड़प्पा खाल से जूते हुए, या ऐसा कह सकते हो साथियों, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, काले रंग की चूड़िया, हनुमानगढ़, अमलानंद घोष, बीबीलाल, बीके थापर, डी के खरे। इसके अलावा यहाँ से अंडाकार कुएं मिले कालीबंगा से। इसके अलावा एक पल्ली का दरवाजा मिला, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें साथियों 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, और दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है साथियों। आगे बात करें तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो पहले बिसलदेव रासो नरपति नाला एकदम सही है। खुमान रासो दलपत विजय खुद से याद रखना है साथियों, खू से खुमान रासो और द से दलपत विजय। वेली कृष्ण रुक्मणी ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, लेकिन राव जयसिरो चंद जो है वो शिवदास गार्डन ने न लिखकर बिठू सुजा ने लिखा है साथियों। राव जयसिरो चंद, बिठू सुजा, बिसलदेव रासो नरपति नालक, खुमान रासो दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। अगला 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो वो बाड़मेर आ जाएगा साथियों। गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है किस दुर्ग को? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ एक अजमेर में है और एक तारागढ़ बूंदी में है साथियों। आगे बात करेंगे बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह। खालसा, खाकी, नागा ये राजस्थान के जो है वो दादू पंथ से संबंधित जो शाखाएं हैं साथियों। इसके अलावा बात करें, वापस एक प्रश्न आता है कि अभ्रक के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध नहीं है, इस बार नहीं पूछा है, तो देख लेते हैं। नेल्लोर, भीलवाड़ा, कालाहांडी या हस्तारीबाग। तो यहाँ पे जो कालाहांडी है ना साथियों, ये जो है वो अभ्रक के लिए नहीं। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है साथियों। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो गांधी सागर आता है, राणा प्रताप सागर आता है और जवाहर सागर आता है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैरेज, ये 4 बांध जो है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं साथियों। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी।
माई बजाज सागर जिसे हम कहते हैं। भारत में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 कल भी आया, आज भी आया। 1977 साथियों याद रखें। अजरक प्रिंट अब बाड़मेर भी आएगा और बालोतरा भी आएगा, क्योंकि नया जिला बन चुका है बालोतरा साथियों। तो ये आज के थे कुछ 55 प्रश्न यानी 55 प्रश्न साथियों, जो कि मैंने आपके साथ में चर्चा की राजस्थान जीके के। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथियों।